कोयला चोरी पर आपका क्या राय? देखिए, बात जब कोयला चोरी की कर रहे हैं तो सीधा हम कहेंगे या तो आप हीरा का चोरी करें या खीरा का चोरी। चोरी तो चोरी है। कोयलांचल में कोयला है, कोयला ही सब कुछ है। और ये चोरी कह के अब हम उसको क्या क्या कहें। अवैध उत्खनन चल रहा। पहले यदा कदा एक दो इस तरह का कारोबार करते थे, किसी से नाम भी छुपा हुआ नहीं। लेकिन अब कितनों का नाम बताएं, किस जाति से बताएं, किस टाइटल का संकेत दें। कुल मिलाकर यही है कि सरकार एक ऐसा दरवाजा खोल दी। अब इसमें किसको कहें, राज्य सरकार को बोले केंद्र सरकार को। राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं केंद्र सरकार के हवाले कोयला, तो हम कहां जिम्मेवार हैं। लेकिन ऐसी जबरदस्त चोरी तो खुल जा सिमसिम वाला समय में भी नहीं। ऐसी जबरदस्त चोरी उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। और मुझे लग रहा आने वाले समय में इतना कमजोर तरीके से आम आदमी जी रहा है। कोयला चोरी पर राय का जरूरत नहीं है श्रीमान। अगर आपकी आंखें खुली हुई है तो मन में बहुत सारा बात ऐसा आपका चलता होगा जहां आप समझ सकते। आखिर इसको कैसे रोके? देखिए, रोकने की बात वाली जब बात आएगी तो सीधा एक बात स्पष्ट आप समझ कि रोकने का जो मैटर है, केवल वर्दी तक आप सीमित रहेंगे तो ये कतई नहीं रुकेगा। हर चीजों के लिए आप प्रशासन को दोष देंगे, हर चीजों के लिए आप जनप्रतिनिधि को दोष देंगे, हर चीजों के लिए आप कहेंगे वर्दीधारी ही आपको आकर सुरक्षा प्रदान करे। तो पहले आपको याद है ना, सामाजिक पंचायत लगता है। सामाजिक पंचायत में लोग अपनी समस्याओं को निराकरण करते थे। ये तमाम चीजें ऐसी है जो आपको समझना पड़ेगा। एकता में बल है। पढ़े ना, समाज में कुछ चीजें होती। कितने चोर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 50 150 200। लेकिन आपके गांव में रहने वाले लोग कितने हैं? 5000। 5000 लोग को अगर 40 लोग रोके हुए हैं, दबंगई कर रहे हैं, बाहुबली कर रहे हैं, तो श्रीमान आपको एकता का प्रतीक बनकर आगे आना पड़ेगा। बस यही है इसका ठोस कर। सब जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसको कैसे? देखिए, ऐसा है ना, मेरी साड़ी आपकी साड़ी से ज्यादा सफेद या आपकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद वाला ही तो गोतनी गोतनी का झगड़ा चल रहा है आजकल। गोतनी का झगड़ा समझते हैं? गोतनी का झगड़ा कहने का मतलब यह है श्रीमान, बड़ा आसान है, मुद्दों से भटका कर भाई ऐसा विकल्प तैयार कर लो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भैया ऐसी बात रख दो जिसमें मुझे यह ना बताना पड़े कि मैंने पिछले रिकॉर्ड में क्या किया या मैंने पिछले 2-3 सालों में क्या किया। आरोप प्रत्यारोप। आपके घर में चोरी, आप दूसरे के घर को बता रहे हैं चोर, दूसरे वाले आपके घर को बता रहे हैं चोर। अब कहने का मतलब है पूरा कोयलांचल में जो ये खेल चल रहा है, ये गोतनी गोतनी का झगड़ा है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं कहेंगे। इससे बचना होगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि वोट जब वो देते हैं तो इस वोट के वास्तविक ताकत को आपको समझना पड़ेगा। आपके आवाज को बुलंद करना, आप में एकता का सूत्रधार बनकर आपको समाज में आवाज उठाना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि हर काम के लिए, नाली की सफाई जनप्रतिनिधि, चापाकल का मरम्मत जनप्रतिनिधि, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पुल पुलिया सब जनप्रतिनिधि। भैया आप काहे जिंदा हुए हैं? आप क्यों बड़े हुए हैं? आपका क्या दायित्व था? महज लाइन में खड़ा होकर वोट देना। तो मैं जनप्रतिनिधियों को वास्तविक तौर पर इसका जिम्मेवार इसलिए नहीं मान सकता कि उनके हाथ में पुलिस व्यवस्था नहीं है, उनके हाथ में मिलिट्री व्यवस्था नहीं है, उनके हाथ में पूरा प्रशासन नहीं है। वो महज एक कड़ी है जो आपकी आवाज उठा सकती। आम जनता इससे परेशान है और लोगों को जाने का भी, जान मान का घटना जो घटी है अभी घट रहा है, उसको कैसे इसको रोके? भैया ऐसा देखिए, आप बाजार जाते हैं ना, तुम जी क्या खरीदते हैं बाजार में? बाजार में जो जरूरत जो मिलता है सामान। सब्जी लेना है तो सोफा दुकान में जाइएगा? नहीं तो दवा लेना है तो सोफा दुकान जाइएगा क्या? तो भैया आपको समझिए, जो आपका सवाल है कि आप घटना आपका पेट में है, आप इलाज माथा में कर रहे हैं, माथा का इलाज को आप पैर में कर रहे हैं। तो घटना घट रहा है, क्यों घट रहा है? घटना एकता टूटा। आपके घर के लोग, आपके गांव के लोग, आपके अपने परिवार के लोग कोयला चोरी अगर अवैध में कर रहे हैं, आपके बगल वाले कर रहे हैं बंदूक की नोक पर, और आपका जवान बंद है, इसका मतलब है आप मेंटली तैयार हैं। आप यही कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी। अपना बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा, अपना बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा, और दूसरा का बेटा भगत सिंह बनेगा, दूसरा का बेटा फांसी पे चढ़ जाए। तो भैया मंदिर धस रहा, नदियों का रास्ता रुख रोक दिया गया। पुराना जो आपने माइंस चलाया उसकी सुरंगें खोल दी। अब भैया लोगों को तो मलाई का आदत लग गया है। जो चप्पल नहीं पहनते थे आज वो शोरूम खरीदने की बात कर रहे हैं, नोटों की गड्डी लेकर घूम रहे हैं। तो वो कितना तवज्जो देंगे जिला प्रशासन को? ये तो सोचने की बात है।
आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। लेकिन इस कदम को कैसे? भैया कुछ नहीं करना है, आप महज सामाजिक कदम पर आए, सामाजिक एकता के बल को समझे, सामाजिक परिशिष्ट को समझे, सामाजिक भावनाओं को समझे, सामाजिक ओत पोत जिस जगह पर हो रहा, अगर मान लीजिए एबीसीडी जगह पर कोयला चोरी हो रहा, आप डीईएफ वाला को बुलाइएगा बचाने के लिए। आप दोष देते हैं जिला प्रशासन को, आप दोष देते हैं वन विभाग को, आप दोष देते हैं वर्दीधारी को, आप दोष देते हैं जितने भी पदाधिकारी हैं उनको, लेकिन आपने कभी अपने ग्रामीणों को दोष दिया जो आपके घर के बगल से कोयला चोरी कर रहे हैं, जो आपके अपने कोयला चोरी कर रहे हैं, जो आपके अपने आपके घर को खोखला कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवाल बनकर उठ रहे हैं। भैया आज आवाज नहीं उठाइएगा तो कल आप बर्बाद हो जाइएगा, लेकिन आज आप आवाज उठाइएगा, कल गोली खाइएगा तो आने वाला वंशज कहीं ना कहीं, मैं गोली खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महज एक उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ आने वाले वंशज को अगर आपको सिक्योर्ड करके जाना, जिस घर की ईंट को आपने एक एक करके जोड़ा, अगर चाहते हैं ये जमीन दोज नहीं हो तो आपको धैर्य, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। 281 घर एक बार जमीन दोज होने के हालत में टांडाबाड़ी, सोनागी, केसलपुर, रामकनाली, 22/12, सिजुआ, कितने जगह का हम आपको नाम, लेकिन महज हम चंद लोगों को इसके लिए जिम्मेवार नहीं बना सकते। अगर आपको इसका रोकथाम चाहिए तो भैया आपको आना पड़ेगा असली इलाज पर, और इलाज यही है कि पोलियो का इलाज होने के बाद नहीं, पहले करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।